हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कोशिका के विषय में बताने जा रहा हूँ। सेल, जिसे साइटो कहते हैं, इसके अंतर्गत साइटो के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। यह साइटो जो है बायोलॉजिकल नेम है। क्या है? बायोलॉजिकल नेम। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका जो है छोटी इकाई है। क्या है? कोशिका छोटी इकाई है। तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेल। देखो, सेल मीन्स कोशिका। तो देखो, अब सेल साइटो होता है, इसको साइटो कहते हैं। साइटो मीन्स साइटो। अब देखो, यह साइटो होता है। और अब देखो, इसका अध्ययन पूछे, अध्ययन क्या कहलाता है? तो अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन को। और तो दिख रहा है आप लोगों को, यह साइटोलॉजी होता है, अध्ययन। और इसकी खोज, अब खोज में लिखो, खोज दोस्तों। तो खोज इसकी हुक। देखो, छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी चीज़ को हुक से खोद के निकालते हैं, हुक से पकड़ के निकालते हैं। जैसे खोंट हो जाता है तो उसके लिए हुक का प्रयोग करते हैं। तो हुक से याद रखिएगा, इकाई से जो है इसकी खोज हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक। और एक होती है जीवित कोशिका, या मरी हुई कोशिका की खोज किया था। और जीवित कोशिका, देखो दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज, जीवित की खोज एंटोनी वान लीवेन हॉक ने किया था। लीवेन हॉक ने। हाँ, तो आप लोग अब यहाँ तक जान गए होंगे। तो अब देखो दोस्तों, इसका कोशिका सिद्धांत, एक कोशिका सिद्धांत आता है। तो सिद्धांत किसने दिया था? तो सिद्धांत कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने। देखो, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो इन्होंने कहा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने, लिखोगे, इन्होंने आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। इन्होंने कहा कि पूरा शरीर
कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब देखो दोस्तों, बना है, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। और अब देखो, कोशिका क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका एक छोटी इकाई होती है। कोशिका छोटी इकाई होती है। क्या होती है? तो कोशिका छोटी इकाई होती है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। यह क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को बता रहा हूँ कोशिका। जैसे कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। जैसे कोशिका के समूह, जैसे कोशिका जब मिलेंगी तो ऊतक का निर्माण करेंगी। तो जैसे ईंट दोस्तों, ईंट को मिलाने पर दीवार का निर्माण होता है, दीवार बनती है। तो वैसे अनेक दीवारों को मिलाने पर एक कमरा बनता है। क्या बनता है? कमरा। तो इसी प्रकार कमरे को मिलाने पर एक घर हो जाता है। क्या बन जाता है? एक घर। तो इसी प्रकार देख लो, कोशिका का भी निर्माण होता है। जैसे बहुत सारी ईंटों को मिलाने पर दीवार का निर्माण होता है। तो दीवार का निर्माण होने पर, बहुत सारी दीवारों का निर्माण होने पर कमरे का निर्माण होता है। तो कमरे के निर्माण से घर का निर्माण होता है। तो देख लो बच्चों, तो अब दोस्तों, कोशिका जैसे कोशिका के समूह को कोशिका के समूह को जैसे ऊतक कहते हैं। कोशिका, अनेक प्रकार की कोशिका मिलने पर एक कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका के समूह से ऊतक बनता है। ऊतक है। और ऊतक, बहुत सारे ऊतक जो है मिलने पर, ऊतकों के समूह से जो है अंग, जैसे आँख, नाक, कान, बहुत सारे ऊतक जब मिलेंगे तो अंग का निर्माण होगा। किसका? अंग का। तो बहुत ये अंग का, जैसे अंग में आँख है, नाक है, कान है, आँख, नाक, कान, तो इन सब का निर्माण होगा। अब देखो दोस्तों, तो आप लोग मेहनत करिए और ध्यान से इसको देखिए। देखो, और
अब यदि पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो बड़ी कोशिका मतलब बड़ा कोशिका अगर पूछा जाए बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग मुर्ग, मैं भी, चलो दोस्तों ठीक है, आप लोग पहचान लीजिएगा। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। हाँ, शुतुरमुर्ग के अंडे की, अंडे की। और यदि पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की। छोटी कोशिका में आप लोग जवाब दीजिएगा कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा। तो हाँ दोस्तों, अच्छी लग रही होगी तो हमारी भी इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। तो अब देखो मानव में, इसी प्रकार मानव में क्या होता है? मानव में जो है, अब देखो मानव, यहाँ पे मानव, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? उभम। मानव में सबसे बड़ी कोशिका उभम, उभम, उभम। हाँ, और छोटा पूछा जाए तो छोटा जो है, छोटी होती है किसकी? स्पर्म, स्पर्म की। और लंबी, सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग बताइए, सबसे लंबी ब्रेन, ब्रेन की, किसकी? ब्रेन। ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, ब्रेन, ब्रेन की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका। तो अब देखो, सबसे लंबी कोशिका ब्रेन, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। अब सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? तो जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या? जिसे कोशिका, कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति कहते हैं। यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी? सेल्यूलोज। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली सब में होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली सब जीव जंतुओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली अब देखो क्या होता है कि कोशिका झिल्ली सब में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सब में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली सब में पाया जाता है। लेकिन जो है क्या है दोस्तों? लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। पेड़ में और पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। पेड़ पौधों में। तो अब देखो, जैसे कपड़ा भी पेड़ से बनता है और रुई भी जो निकाली जाती है, हाँ, उससे भी बनाया जाता है। क्या? कपड़ा। देखो कपड़ा भी, अब लिखो कपड़ा भी पेड़ से है। कपड़ा भी पेड़ से बनता है और रुई भी जो निकाली जाती है पेड़ से, और रुई भी जो पेड़ से निकाली जाती है। अब देखो दोस्तों, जो मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसे मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। राइटिंग से दोस्तों कुछ
कोई मतलब नहीं होता है। राइटिंग जैसे अब आप लोग बनाइएगा, हमारा हाथ दोस्तों जैसे बहुत दिक्कत में हो गया था, इसीलिए हाथों थोड़ा हमारा हैंड दिक्कत में है, मैं इसीलिए हमसे राइटिंग नहीं बनती है बच्चों। तो दोस्तों हमारी इस राइटिंग को आप लोग माफ़ कीजिएगा, चलो समझ लीजिएगा। तो देखो कागज़ भी किसका बनता है? कागज़ भी तो सेलुलोज का बनता है। कागज़ भी जैसे पेड़ पौधों से, उसी में सेलुलोज होता है ना। तो कागज़ भी सेलुलोज का बनता है। कागज़ भी सेलुलोज का ही बनता है। हाँ, तो फिर है कि देखो, फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि दरी, कालीन, गांधी जी वाला वो जो बढ़िया इम्पोर्टेंट नोट होता है गांधी जी का, वह भी किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो रहने दो, इसको लिख लेना। नोट वोट ये सब सेलुलोज के बने होते हैं। तो अब देखो दोस्तों, सेलुलोज यही क्या है? यही 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 जो है सेलुलोज पेट में पचता नहीं है और पेट में यह पचता नहीं है। क्योंकि देखो, जब हम लोग बचपन में कागज़ खा जाते थे तो क्योंकि